नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सीटी ग्रुप सी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सके। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल जो है पेमेंट करने तक का जो है संपूर्ण जानकारी आपको जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बस आपसे यही गुजारिश है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हरियाणा सीटी ग्रुप सी का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, या आप जो है गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, तो आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसको आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेंट्रल जॉब, अपकमिंग वैकेंसी, लाइव अपडेट, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको जो हरियाणा सीटी का भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ सर्च बार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे हरियाणा सीटी। जिसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, आपको आर्टिकल मिल जाएगा हरियाणा सीटी 2025। आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो पूरी जानकारी इस जो है रिक्रूटमेंट के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, फी डिपॉजिट, सब चीज यहाँ पे दिया गया। आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से पीडीएफ नोटिफिकेशन को आसानी से डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको जो ये अप्लाई वाले वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है और एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन का मिलता है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया, क्या पढ़ना, कैसे आपको भरना है, क्या चीज है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करनी है, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपका जनरल है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा आपको इस प्रकार की कैटेगरी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप है, मोबाइल नंबर लिखना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ एक पासवर्ड आपको बनानी है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब यूज करके पासवर्ड आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक है तो DIPAK@123 ऐसे करके पासवर्ड यूज कर लीजिए। डी कैपिटल रख लीजिएगा। फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है जैसे जैसे लिखा हुआ है। फिर रजिस्टर एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मोबाइल ईमेल शो होता है। आप एक बार से वेरीफाई करेंगे कि हाँ मोबाइल और ईमेल सही है, आपको यस कर देना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है पहला जो स्टेप होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप में आपको जो है ये आपके 5 स्टेप को कंप्लीट करने हैं, जो कि पर्सनल, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन और अपलोड पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन को आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार जो है ऑफर लेकर आ चुका है उत्कर्ष। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ऑफर है, जबरदस्त ऑफर है। इस ऑफर के माध्यम से आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो है और भी आसान हो जाएगी। उत्कर्ष की जो है बिग समर सेल जो है शुरू हो चुकी है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, टीचिंग, नर्सिंग, डिफेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, हर कोर्स के लिए जो है अनबीटेबल ऑफर यहाँ पे जो है उत्कर्ष क्लासेस लेकर आ चुका है। अनुभवी फैकल्टी से सीखने का आपको मौका मिलता है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों का जो है एक्सेस मिलता है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं। टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्विजेज, मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सिर्फ कोर्स ही नहीं, बुकशाला और टेस्ट सीरीज पर भी आपको जो है धमाकेदार ऑफर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अप टू 90% जो है ऑफ यहाँ पे आपको जो है इनके सभी कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं। प्लस 3 महीने का जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको जो है फ्री में मिलेगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप दिए गए इस कूपन कोड को UCDHF10 को अप्लाई करेंगे तो आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा 10% का जो है डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ आपको जो है 3 जून तक ही वैलिड रहेगा। तो इस गर्मी उत्कर्ष ऐप को खोलिए और अपना कोर्स चुने, जो भी आपको मन पसंदीदा कोर्स में एनरोलमेंट करना है, जिसकी भी तैयारी करना है उसको आप चुनाव करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें इस ऑफर के साथ। मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है या कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आज ही इनरोल कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूलिए, जिसके माध्यम से आपको जो है एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ जो है आपको 90% तक का सभी कोर्सेज पे आपको जो है यहाँ पे छूट तो मिल ही रहा है। तो ऑफर जो है मात्र 3 जून तक है, मौका मत गवाइए, जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप आता है ये बेसिक डिटेल्स भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अपना जो बेसिक डिटेल्स भरना है, 5 स्टेप को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको आपने जो है सीटी 2022 में जो आया था उसके लिए आपने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट किया तो यस करेंगे और अपना जो प्रीवियस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लिखेंगे और यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी प्रीवियस वाला उठा लेगा। अगर आप भूल चुके हैं सीटी रजिस्ट्रेशन आईडी तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट से आप 2022 में अपीयर नहीं हुए थे तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखना जिस प्रकार से आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। कैलेंडर से यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, चुनाव कर लेना। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप कैलेंडर ओपन करेंगे और यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। फिर अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, ये जो भी जानकारी लिखेंगे ना, मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना उस पे स्पेलिंग जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है, गलती नहीं करना है वरना आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। यहाँ आधार नंबर लिखना है, फिर दोबारा आधार नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी को चूज करना है जो कि जेपीजी पीडीएफ में होना चाहिए। 20 से लेकर 200 KB के बीच आपका फाइल साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछा जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान क्या है, ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस भरना है। तो एड्रेस में आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे आपको हाउस, स्ट्रीट, कॉलोनी नेम जो भी आपको है इसमें से कोई एक ऑप्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आप अदर स्टेट्स के तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को बताना है किस जिला से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे विलेज या सिटी या जो आपका सेक्टर है वो आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें से चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है। यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर होता क्या है ना कि किसी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग होता है, जैसे कि वो परमानेंट किसी और जगह का निवासी है और रह कहीं किसी और शहर में रहा है, तो यहाँ पे वो अलग अलग भर सकता है। कोरेस्पोंडेंस यानी जो प्रेजेंट एड्रेस होता है उसको अलग भर सकता है और परमानेंट एड्रेस जहाँ का उसका स्थायी निवासी वो यहाँ पे भर सकता है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ यस करेंगे तो ऊपर वाला सेम सेम यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा। अलग है तो यहाँ पे नो करके दोनों अलग अलग भर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है यस करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में पूछ रहा है क्या आप डोमिसाइल बोनाफाइड रेसिडेंस है हरियाणा के, अगर है तो यस करेंगे और अपना डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर, मतलब ये निवास प्रमाण पत्र की संख्या मांग रहा है। बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो, और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे। इशू डेट कब आपने जो है वो सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ, यहाँ पे आपको डेट मंथ ईयर आ रहा है, चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा बनाया हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जो भी जिसके भी द्वारा आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया उसका यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। और जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 20 से 200 KB के बीच आप यहाँ पे फाइल को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना कैटेगरी और भी आ रहा है, ओबीसी आ रहा है, अदर शेड्यूल कास्ट आ रहा है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट आ रहा है, बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास बी है, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है। अब मान लीजिए अगर आप जो है जनरल को छोड़ के बाकी सब कैटेगरी से आप आएंगे तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, किसके द्वारा आपने बनवाया, इशूइंग अथॉरिटी, और अपना जो है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। अगर आप जो है अदर शेड्यूल्ड कास्ट से आएंगे तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जो है बीसी नॉन क्रीमी लेयर से आएंगे क्लास ए में तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन है, तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा और उसकी जानकारी, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर ये आप सबको देना होगा और उसको सर्टिफिकेट को भी अटैच करना होगा जो कि यहाँ पे फाइल साइज 20 से 200 KB के बीच आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट अटैच करने का ऑप्शन दिया गया पीडीएफ में, जेपीजी में। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू वर्कड या आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन अडोक या
कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे या वर्क चार्ज पे या अदोक पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं किसी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आप एक्स सर्विस है या फैमिली मेंबर है एक्स सर्विस मैन के, यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। विकलांग पर्सन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, कितना % विकलांग है, सर्टिफिकेट नंबर उसका बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो उसका सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे देंगे, उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फाइल हुआ है, अगर हुआ है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट या FIR हुआ है, जो भी हुआ है आप बताएंगे, वरना यहाँ नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे 12th या इक्विवेलेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने 12th कंप्लीट किया तो 12th चूज करेंगे, यहाँ पे देखिए 12th का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपको 10th की जानकारी, 12th की जानकारी और अदर कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिप्लोमा या और कुछ भी, तो आप यहाँ पे उसकी भी जानकारी बता सकते हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो। अगर आप 12th परसुइंग है, मतलब आप 2025 में अभी एग्जाम दिए हैं, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासिंग ईयर में आपका 2025 शो हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे जो है अपीयरिंग है तो। अगर यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट है, जैसे मान लीजिए 12th जो है डिप्लोमा की इक्विवेलेंट माना जाता है, जैसे कि आपने जो है 10th के बाद जस्ट जो है डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसके इक्विवेलेंट आएंगे, मतलब 12th के बराबर वो माना जाता है सर्टिफिकेट, मतलब वो कोर्स, तो आप इसको चूज करके और यहाँ पे आपको बताना होगा इक्विवेलेंट में आपका क्या है, 3 साल वाला है, 5 साल वाला है, 2 साल वाला है। यहाँ पे आपको कोर्स का नाम आएगा ITI, डिप्लोमा, अदर, तो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने जो है उसका अपीयरिंग है इक्विवेलेंट को, वो भी बता सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी बता सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी आपको यहाँ पे बताना है, तो मैं यहाँ पे 12th का चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीम बताऊंगा जनरल है या विद हिंदी या विद संस्कृत। तो आपको 10th के बारे में बताना है कि आपका विषय क्या रहा है, हिंदी के साथ या संस्कृत के साथ या जनरल है, ये बताएंगे। आपको यहाँ पे बोर्ड आएगा, बोर्ड का चुनाव करेंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो CBSE होता है, ICSE बोर्ड है, और भी तमाम बोर्ड है, हर एक बोर्ड का नाम यहाँ शो करेगा। आप एक बार अच्छे से देखिए कि कहाँ पे आपका बोर्ड दिख रहा है, उसको चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि किस ईयर में आपने जो है मैट्रिक को पास आउट किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, फिर यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज क्या है, अगर CGPA तो CGPA चूज करेंगे, और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके अपलोड करेंगे। PDF में होना चाहिए और 5 MB से कम होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ देखिए बोला गया है परसुइंग जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपीयरिंग में फॉर्म भरते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से पहले वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अगर वो फेल होते हैं तो फिर ये एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे 12th में पूछा गया है कि आपने एग्रीकल्चर से या आर्किटेक्चर है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शंस दिखने को मिलेगा। आपने जिससे भी पढ़ाई किया हुआ है 12th आप यहाँ चूज करेंगे। फिर बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड चूज करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया, फिर आपका जो है यहाँ पे रोल नंबर क्या है, और यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज बताना है या CGPA बताना है कोई एक, और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट को अटैच करना है। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अदर सर्टिफिकेट्स, तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना फोटो अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ में बोला गया कि रिसेंट होना चाहिए, 20 से 50 के बीच होना चाहिए, और बिना कैप का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और हाल ही का खींचा होना चाहिए, जो 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड ना हो। 200 बाय 200 पिक्सल का यहाँ पे आपको अपलोड करना है, 200 DPI पे आपको रेजोल्यूशन मांगा गया, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे और अपलोड करेंगे 20 से 100 KB के बीच। सिग्नेचर यहाँ पे बोला गया अपलोड करने के लिए, जो कि 20 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना है, एनेक्सर 7। अब एनेक्सर 7 क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे एक जो है एनेक्सर 7 का जो है डाउनलोड का एक फाइल मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये एनेक्सर आपको जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट आउट करा लेना है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम, यहाँ पे रेसिडेंस ऑफ मतलब कहाँ आप रह रहे हैं ये आपको बताना है, RO का मतलब होता है, और यहाँ पे आपको जो है नीचे आना है, ये सब पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 2022 वाला पुराना वाला आपके पास है तो आप यहाँ पे अलॉट जो हुआ था वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ देंगे। डिपोटेंट में आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, यहाँ डेट लिख देना है, और इसको क्या करना है फ्रेंड्स, स्कैन करवाना है। स्कैन करवा के यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग वाला में चूज करके अपलोड करना है। ये भी 20 से 200 KB के बीच होना चाहिए, और आप इसे JPG में ही अपलोड करेंगे। फिर इसको डिक्लेरेशन करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका जो भी जानकारी आपने फिलअप किया वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। तो आप एक बार अच्छे से जानकारी को जो प्रीव्यू पेज है उसको वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है वेरीफाई करते हुए, सारा जानकारी शो होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी देख लेना है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको एडिट करना है OTR में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि क्या आपने खुद से फॉर्म फिल किया, तो यस करेंगे, अगर खुद से फॉर्म नहीं किया तो नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जिसने फॉर्म फिल किया है उसका नाम, मोबाइल नंबर
लिख सकते हैं और ओटीपी को वेरीफाई करना है। खुद से किए तो यस करेंगे और यहाँ डिक्लेयर करेंगे, सबमिट ओटीआर फॉर्म का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आप हरियाणा के निवासी रहते तो यहाँ पे आपको ना जो फैमिली आईडी बनता है ना उसके थ्रू आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आता या आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करने का ऑप्शन आता, तो आपको पहले वेरीफाई करना होता। मेरे केस में यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि अदर स्टेट से हमने फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आपको आता तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता। चलिए हम यहाँ करते हैं सबमिट ओटीआर फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये ओटीआर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा जो है खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये देखिए आ रहा है वेरीफाई करने के लिए, मेरे पास आधार वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप हरियाणा से रहते तो यहाँ पे परिवार पहचान पत्र पीपीपी जो होता है उसके थ्रू आपको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो आपको 50% जो आपका डिस्काउंट है एप्लीकेशन फी में वो आपको देखने को मिल जाता अगर आप हरियाणा के सिटीजन रहते तो। अब मेरे पास आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके हम आधार को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद से डिक्लेयर करेंगे। आधार वेरिफिकेशन का मतलब क्या कि आपके आधार से डाटा फैच होगा, यहाँ मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सारा आधार कार्ड, आपका मैट्रिक इंटर सब चीज, तभी जाके यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा आधार कार्ड, वरना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा। अगर गलती है तो आधार कार्ड को पहले सुधरवाएंगे और उसके बाद से वेरीफाई करेंगे। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते ही ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना, ओटीपी डाल के जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, और उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपको पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका करेंगे क्यूआर कोड या यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि हरियाणा सीटी ग्रुप सी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।